हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स 23 अगस्त को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके की प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनी है आज, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, और ये फ्लैट ओपनिंग के बाद 589 को ब्रेक करता है तो 584 पहला एंड 580 का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। ये दोनों टारगेट यहाँ पे हमें फर्स्ट 15 मिनट में ही इसने दे दिए हैं एंड उसके बाद बहुत छोटे 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 कैंडल बने हैं, लेकिन लास्ट में भी हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे जिस पैटर्न के अंदर ये ट्रेड कर रहा था इसका ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके के एक पैटर्न में था और ये पैटर्न का यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है। इसी जब भी ब्रेकआउट किसी भी शेयर में या इंडेक्स में ब्रेकआउट फेल होता है तो तेज़ी से इसमें सेलिंग आती है और इसने जो नीचे वाला हमारा ट्रेंड लाइन था बहुत दिनों से जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था उसे ब्रेक करके नीचे की ओर अभी ट्रेड करने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे और तेज़ी से सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ये 546 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है तो और तेज़ी से हम लोगों को दे नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा और हम लोगों को फिर ये 540 से लेके 500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं और हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए, अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर सेलर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बायर्स इन पॉइंट से ऑलरेडी इसको 2-3 बार बाई करके ऊपर की ओर लेके जा चुके हैं। ये 560 का लेवल है, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा ज़ोन है 560 से लेके 550 का पूरा बायर ज़ोन है। लेकिन बायर्स ने इन लेवल से कितनी बार ट्राई किया वो भी इम्पोर्टेंट है। एक बार ऊपर लेके गए, फिर आया, फिर ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे इन दोनों लेवल पे भी 2 बार यहाँ से ऊपर लेके जा चुके हैं। मतलब 560 का लेवल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे ट्राई कर लिया इसको यहाँ से ऊपर लेके जाने की। यहाँ से ऊपर लेके भी गए हैं, बहुत से लोग इधर एग्जिट हो कर गए होंगे और जो एग्जिट नहीं किए होंगे वो बाद में करेंगे जब उनका एसएल होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स हो सकता है बहुत ही कम बायर्स यहाँ पे ट्राई करने वाले हों 560 पे, लेकिन जो ज़्यादा बायर्स है ट्राई करेंगे वो 550 के आसपास यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 560 पे 550 के आसपास मान लेते हैं बायर्स आते हैं और इसको ट्राई करके ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बायर्स नहीं आएंगे तो यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बन नहीं पाएगा। एंड उस सिनारियो में फिर से जब भी यहाँ पे फ्रेश सेलर्स इसको सेल करेंगे उसके साथ जो भी मतलब बायर्स होंगे वो डर के भी यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट करने लगेंगे और यहाँ पे फिर से फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिर से ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना सकता है, हॉल्ट कर सकता है, वो बिल्कुल 560 से लेके 550 के बीच में ये यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, मतलब ऊपर की ओर निकलता है, तो फिर से जिस जोन में हम लोग इतने दिनों से ट्रेड कर रहे थे उसी जोन में हम फिर से फंस जाएंगे, जो कि है 550 से लेके 600 का जोन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि जितने दिनों में यहाँ पे ये सेलिंग की कैंडल यहाँ पे बन रहे थे, लेकिन फिर से जब से बाई की कैंडल बनने लगी तो एक उम्मीद जग गई थी कि इसके ऊपर अभी ये निकल चुका है तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा और हम लोगों को यहाँ से 50 रुपीज़ टारगेट देगा। तो हमारा जो टारगेट था यहाँ पे 700 के आसपास का था, राइट? तो यहाँ पे हमारा एसएल हुआ है, ये हम मानते हैं, बिकॉज बहुत से शेयर में हमने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। बजाज फाइनेंस में हमने एक स्टॉक में यहाँ पे 1700 रुपये बनाया है और भी 2-4 शेयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। तो एक जगह एसएल हो गया मतलब कोई बात नहीं, अगर 10 से में से 2 एसएल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी देखेंगे जो हमारे पास ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया और इसे ब्रेक करने के बाद अब नीचे की ओर निकल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अगर इनको ये ब्रेक करता है 550 के लेवल्स को, तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये जर्नी स्टार्ट हुई है 520 से लेके 500 से। तो इसके बीच में ही आने की कोशिश करेगा, ठीक है? और फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर ये यहीं इसी के आसपास से 550 के आसपास से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस इसको मिलेगा और इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर इसे ब्रेक कर देता है और ऊपर की ओर जाके टच करता है, मतलब ये फिर से इस चैनल में फंस जाएगा, जो कि होगा फिर से 175 रुपीज़ का चैनल। ठीक है, एंड जब इसको आने वाले समय में ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग फिर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, कोई भी शेयर नीचे की ओर गिरता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें फिर से बाइंग करने का, इसलिए ये चीज़ को याद रखेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो किसी भी गिरावट से आपको ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अगर आपने सही शेयर में पैसे लगाए हैं, मतलब जो भी टॉप शेयर्स हैं उसमें पैसे लगाए हैं, तो लॉन्ग रन में आप अच्छे पैसे, मोटे पैसे बना के जाएँगे। लेकिन अगर आप डरेंगे और बाई सेल करते रहेंगे तो आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, एट लास्ट आप लॉस में ही अपना पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे।
अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा 2 दिन अच्छा सेलिंग हो गया है तो कल हो सकता है ये 550 के लो को टच करके यहीं पे कहीं पे टाइम स्पेंड करे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने टारगेट्स एंड लेवल्स। तो अगर यहाँ पे टारगेट और लेवल्स की हम लोग बात करेंगे तो नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ये आज का जो लो लगा है, आज के इस कैंडल का जो लो है ये है 562.15। देखेंगे 3-4 इतने कैंडल के बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बना है। इसके पहले ये हैमर कैंडल बना था, लेकिन ये हैमर कैंडल पहले, इस हैमर कैंडल के पहले देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चॉपी मूवमेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग नहीं था। अगर शार्प सेलिंग के बाद कोई भी हैमर टाइप कैंडल बनता है तो अच्छे से वो प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर कल इस कैंडल का हाई ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग को एक रैली मिल सकता है जो कि इसको 572 तक लेके जाएगा। लेकिन अगर इस कैंडल का कल के दिन लो ब्रेक होता है जो कि है 562 का, तो हम लोग को नीचे की ओर एक और सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कल क्या करेंगे, यहाँ पे 561.5 का अगर कल के दिन लो लेवल ब्रेक होता है, 561.5 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की ओर हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है। और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 561 के बाद हमारा जो यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए 557.5। एंड जो हमारे पास नीचे की ओर सेकेंड टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 553। ठीक है, 553 का सेकेंड टारगेट, 557.5 का पहला टारगेट। ऊपर की ओर बात करेंगे, जैसा मैं बता रहा था यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना है तो कल इस कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। इस कैंडल का हाई जो लगा है वो 565.4 का लगा है, तो 566 का अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 566 का अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग जो पहला टारगेट यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही बड़े टारगेट मैं ऊपर की ओर नहीं लेके चल रहा हूँ, 568.5 का। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग देख सकते हैं वो देख सकते हैं 570 का। ठीक है, 572 का देख सकते हैं, 572 का। ओके, तो यहाँ पे दो टारगेट है अभी, ये हमारे टारगेट और लेवल्स हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है, कल के दिन इसके बीच में कहीं ओपन हो। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल बना है इसके बीच में ही कहीं ओपन होना चाहिए। एंड उसके बाद नीचे की ओर के ब्रेक करेगा तो नीचे का लेवल, ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ऊपर का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर इसके बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो वीडियो इसी तरीके पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके के और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।